हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 44 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 43 सेशंस। 43 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 44वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करते हैं हेडलाइन को। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है, अंकल accomplice अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू किडनैप 4-year-old गर्ल एट शकरपुर। अंकल, एक तो अंकल थे, कॉमा लगा करके दिया है accomplice। तो गाइस, सबसे पहले हम इस हाईलाइटेड वर्ड को समझने का काम करते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, accomplice। accomplice का मतलब होता है सह अपराधी। जो एक व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की सहायता करता है किसी अपराध को करने में, तो उसी को हम कहते हैं अकम्पलिस, सह अपराधी। अंकल अकम्पलिस यानी कि अंकल और उसका जो साथी था, जो सह अपराधी था, अरेस्टेड, वो क्या अरेस्ट किए गए। दोनों अंकल और अकम्पलिस दोनों अरेस्ट किए गए। अरेस्टेड यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये पैसिव का सेंटेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों को अरेस्ट किया गया। कौन कौन थे वो दोनों? अंकल और अकम्पलिस। अरेस्ट किए गए। फॉर बताता है रीजन को, फॉर बताता है पर्पस को कि क्यों गिरफ्तार किए गए, वो क्यों अरेस्ट किए गए। फॉर ट्राइंग, कोशिश करने के लिए। ट्राइंग किस चीज़ की? फॉर ट्राइंग टू किडनैप करने के लिए। तो किडनैप करने की जो कोशिश की थी, और किडनैप किसको करना चाहते थे वो? 4-year-old गर्ल एट शकरपुर में 4 साल की लड़की को किडनैप करने की कोशिश के लिए अंकल और जो अकम्पलिस यानी कि जो सह अपराधी था, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिसने कोई आरोप यानी कि जिसने कोई कोई क्राइम किया हो, जिसने कोई जुर्म किया हो, उसको हम बोलते हैं आरोपी, एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड वांटेड, एक्यूज्ड चाहता था, एक्यूज्ड वांटेड, यहाँ पर वांट की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस है। तो एक्यूज्ड वांटेड, एक्यूज्ड चाहता था टू एक्सटॉर्ट मनी। एक्सटॉर्ट क्या होता है गाइस? आपने कभी कभी फिल्मों में वो डायलॉग तो सुना होगा कि अगर अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपया दे दो, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। तो ऐसे डायलॉग्स फ्रेंड्स आपने सुने होंगे। तो यानी कि वो ब्लैकमेल करके, किसी को किडनैप करके जो पैसे मांगते हैं उसी को बोलते हैं हम एक्सटॉर्ट करना, यानी कि मनी मांगना, धमकी दे करके एक्सटॉर्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स? तो एक्यूज्ड वांटेड टू एक्सटॉर्ट मनी। अब जो आरोपी था वो चाहता था मनी एक्सटॉर्ट करना, यानी कि पैसे वसूलना, फ्रॉम गर्ल्स फादर, गर्ल के पिता से। पुलिस, ये बात किसने कही है? पुलिस ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आमेन, एक आदमी, हु, अब देखिए यहाँ पर आमेन के लिए ही यहाँ पर दिया गया है हु, एक आदमी जो, अमेन हु ट्राई टू किडनैप हिज नीस मतलब भतीजी, एक आदमी जिसने कोशिश की थी अपनी भतीजी को किडनैप करने की, वॉज अरेस्टेड, वही व्यक्ति क्या हुआ? वॉज अरेस्टेड। अब ये देख रहे हैं ना, वॉज अरेस्टेड, तो इस एक इंसान यानी कि आमेन वॉज अरेस्टेड, आमेन वॉज अरेस्टेड, ऐसे ये सेंटेंस बनता है। हु ट्राइड टू किडनैप, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दी है कि वो आदमी जिसने कोशिश की थी किडनैप करने की अपनी नीस को, वॉज अरेस्टेड, वो गिरफ्तार किया गया। अलॉन्ग विद मतलब के साथ, अलॉन्ग विद हिज अकम्पलिस, अपने सह अपराधी के साथ, ऑन वेंसडे को, फ्रॉम ईस्ट दिल्ली से कृष्ण नगर, यानी कि पश्चिमी दिल्ली के कृष्ण नगर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन कि एक इंसान जिसने कोशिश की थी अपनी नीस को किडनैप करने की, वो इंसान वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया, अलॉन्ग विद हिज अकम्पलिस, उसके साथी के साथ, वेंसडे को, फ्रॉम ईस्ट दिल्ली कृष्णनगर, ये जगह का नाम है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। चलते फ्रेंड्स आगे। द पुलिस सेड, अब ये बात किसने बताई? पुलिस ने बताई। आगे बढ़ते हैं।
दे आर ट्राइंग टू अरेस्ट द अदर एक्यूज्ड। दे मतलब कौन? पुलिस। पुलिस के लिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है। पुलिस तो अपने आप में एक नाउन है। दे आर ट्राइंग, वे कोशिश कर रहे हैं, टू अरेस्ट, अरेस्ट करने की, दी अदर एक्यूज्ड, दूसरे आरोपियों को, दूसरे आरोपियों को वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हु आर एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं फरार। जैसे हम कहेंगे वह फरार है, ही इज एब्सकॉन्डिंग। तो आप समझिएगा बात को कि दे आर यानी कि पुलिस, दे आर ट्राइंग टू अरेस्ट द अदर एक्यूज्ड, वे मतलब जो दूसरे अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हु आर एब्सकॉन्डिंग, जो कि फरार हैं उनको। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। उम्मीद करता हूं ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने का काम करते हैं। आगे लिखा है द अरेस्टेड एक्यूज्ड। अरेस्टेड देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म, एक्यूज्ड आरोपी। एक्यूज्ड एक नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्यूज्ड नाउन के रूप में है और इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द अरेस्टेड। तो द अरेस्टेड एक्यूज्ड यानी कि गिरफ्तार हुए जो आरोपी हैं, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई, एज धीरज 26, धीरज के रूप में जिसकी उम्र है 26, अ रेजिडेंट ऑफ जगतपुरी। रेजिडेंट मतलब निवासी, ऑफ जगतपुरी, जगतपुरी का, तो दिल्ली में एक जगह है जगतपुरी, वहाँ का निवासी है धीरज। ठीक है फ्रेंड्स। एंड उपेंद्र, एक उपेंद्र है, एंड उपेंद्र अ रेजिडेंट ऑफ कृष्णनगर, जो कि निवासी है कृष्णनगर का। दे सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा? पुलिस ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अरेस्टेड एक्यूज, जो कि गिरफ्तार किए गए जो आरोपी हैं, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई, एज धीरज अ रेजिडेंट ऑफ जगतपुरी एंड उपेंद्र अ रेजिडेंट ऑफ कृष्णनगर। दे सेड, पुलिस ने कहा। आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र द गर्ल्स अंकल, उपेंद्र जो कि लड़की का अंकल है, यानी कि जिस लड़की को वो किडनैप करना चाहते थे वो उस लड़की का अंकल है उपेंद्र। उपेंद्र द गर्ल्स अंकल प्लान्ड टू किडनैप, उपेंद्र जो कि द गर्ल्स अंकल, जो लड़की का अंकल है, प्लान्ड, उसने क्या किया था? प्लान किया था, टू किडनैपर, उसको किडनैप करने का। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर बताता है पर्पज, इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट 30 लाख टू 35 लाख रुपीज। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि जो उपेंद्र था उसने उस यानी कि जो कि लड़की का चाचा था, अंकल था, प्लान टू किडनैपर, उसने प्लान किया था उसको किडनैप करने का। इन ऑर्डर टू यानी कि पर्पज बता रहा है, क्यों? इन टू एक्सटॉर्ट 30 लाख टू 35 लाख रुपीज, यानी कि 30 से 35 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने के लिए उसने उसने 30 से 35 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने के लिए उसको किडनैप करने की, मतलब किडनैप करने का उसने प्लान किया था। फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से। समझ रहे होंगे आप, यानी कि वो लड़की का अंकल था लेकिन उसका तो भाई था, जिस पिता की ये बेटी थी उसका वो भाई था। तो अपने ही भाई से 30 से 35 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने के लिए, वसूल करने के लिए उसने अपनी ही नीस को मतलब किडनैप करने का प्लान किया था। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलते फ्रेंड्स आगे। हाउएवर, हालांकि, हिज प्लान वॉज फॉइल्ड, हिज प्लान वॉज, देखिए वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव। फॉइल का मतलब होता है स्पॉइल करना, बिगाड़ देना, किसी के प्लान को चौपट कर देना। हिज प्लान वॉज फॉइल्ड यानी कि उसका जो प्लान था वो चौपट कर दिया गया बाय द गर्ल्स मदर, गर्ल की माँ के द्वारा। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, ये बात बताई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने। चलते फ्रेंड्स आगे देखते हैं। द पुलिस, देखिए यहाँ पर द पुलिस यानी कि द जो है आर्टिकल है, पुलिस के लिए आया है, पुलिस एक नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है द पुलिस। द पुलिस रिसीव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस। द पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ, टिप ऑफ होती है सूचना। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी रिगार्डिंग के संबंध में, रिगार्डिंग एन अटेम्प्ट ऑफ एबडक्शन, एबडक्ट ABDUCT, एबडक्ट का मतलब भी होता है किडनैप करना और एबडक्ट का नाउन है एबडक्शन। जिस तरीके से किडनैप का नाउन बन जाता है किडनैपिंग, तो किडनैपिंग इक्वल टू एबडक्शन आप कह सकते हो।
समझते हैं। द पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ, पुलिस को सूचना मिली थी रिगार्डिंग एन अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन, यानी कि एक प्रयास के संबंध में, और प्रयास किसका था? एबडक्शन का, मतलब किडनैपिंग का, ऑफ अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल एट शकरपुर। तो शकरपुर में 4 साल की एक लड़की को यानी कि 4 साल की एक लड़की को किडनैप करने का, एबडक्शन करने का जो प्रयास था, उसके संबंध में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी ऑन ट्यूसडे। कब? ट्यूसडे को। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपके लिए रीड करना चाहूँगा। द पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ रिगार्डिंग एन अटेम्प्ट ऑफ एबडक्शन ऑफ अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल एट शकरपुर ऑन ट्यूसडे। समझ में आ गया होगा कि पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक यानी कि शकरपुर में 4 साल की लड़की को एबडक्शन यानी कि किडनैपिंग करने के प्रयास से संबंध में। चलते फ्रेंड्स आगे। आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, स्पॉट वह स्थान जहां पर कोई घटना घटी होती है। आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, उस स्पॉट पर पहुंचने के बाद, दे फाउंड अ बाइक, दे मतलब पुलिस, दे फाउंड अ बाइक एंड अ बैग, उन्हें एक बाइक मिली और एक बैग मिला, कंटेनिंग जिसमें थे, बैग मतलब कंटेनिंग, बैग में कंटेनिंग थे यानी कि बैग में रखे हुए थे, अ कंट्री मेड, कंट्री मेड मतलब जुगाड़ की, कंट्री मेड मतलब जुगाड़ की, अ कंट्री मेड आगे दिया है अ कंट्री मेड पिस्टल। समझ में आ गया होगा आपको कि दे फाउंड यानी कि पुलिस फाउंड अ बाइक एंड अ बैग, पुलिस को एक बाइक मिली, एक बैग मिला, कंटेनिंग अ कंट्री मेड पिस्टल, जिसमें एक जुगाड़ की पिस्टल भी रखी हुई पाई गई। ठीक है फ्रेंड, पाई गई। विद फोर लाइव कार्टेजेस, विद 4 4 लाइव मतलब चालू, लाइव मतलब चालू, कार्टेजेस मतलब कारतूस, तो 4 उसमें कारतूस, जिसमें आप पिस्टल में डाल करके जिन कारतूस को चलाते हैं उसके साथ वो बैग मिला हुआ था। दैट वर लेफ्ट बिहाइंड बाय द एक्यूज्ड, दैट वर लेफ्ट बिहाइंड, देखिए पैसे बनना है, जो कि छोड़ दिए गए थे, बाय द एक्यूज्ड मतलब एक्यूज्ड के द्वारा, आरोपियों के द्वारा जिनको छोड़ दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें एक शब्द मिल जाता है कंटेन। तो जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि इस बैग में एक पिस्टल रखी है, तो मैं कहूँगा दिस बैग कंटेन्स अ पिस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पुलिस को एक बैग मिला, एक बाइक मिली, बैग कंटेनिंग अ कंट्री मेड पिस्टल, जिसमें एक कंट्री मेड जुगाड़ की पिस्टल रखी थी, विद 4 लाइव कार्टेजेस, जिसमें 4 चालू लाइव कार्टेजेस रखे हुए थे, दैट वर लेफ्ट जिसको छोड़ दिया गया था, जिनको छोड़ दिया गया था बाय द एक्यूज्ड आरोपियों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी फ्रेंड्स को ये डाउट भी हो जाता है कि लाइव और लिव, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, जो कि आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि इस शब्द को लाइव कब पढ़ें और लिव कब पढ़ें। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइव आपको पढ़ना है तब जब ये लाइव वर्ड एक एडजेक्टिव के रूप में काम करे। जैसे वी आर वॉचिंग अ लाइव मैच, हम एक मैच देख रहे हैं जो कि लाइव है, लाइव मैच हम देख रहे हैं, तो मैच एक नाउन है और नाउन की ही विशेषता, नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए शब्द हम लाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स, मैच को ही क्वालिफाई करने के लिए हम लाइव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइव एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ लाइव मैच। लेकिन लिव, जब लिव का मतलब होता है रहना, वर्ब की तरह जब हम यूज कर रहे होते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं लिव। जैसे ही इज लिविंग इन दिल्ली, आई लिव इन आगरा, इस तरीके से आप यूज करते हैं, तो लिव इसको पढ़ने का काम करते हैं। आई होप कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा। अब देखिए पुलिस यहां पर सब्जेक्ट, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट के लिए हो जाता है। द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, दैट की द एक्यूज्ड जो आरोपी थे, द एक्यूज्ड फर्स्ट केम टू द गर्ल्स हाउस, द एक्यूज्ड जो आरोपी थे फर्स्ट पहले तो केम टू आए थे द गर्ल्स हाउस लड़की के घर, अराउंड लगभग 4 PM शाम को 4 बजे। तो पुलिस ने बताया कि एक्यूज्ड जो आरोपी थे पहले तो लड़की के घर आए थे लगभग 4 बजे, एंड आस्क्ड फॉर वो सम वाटर, आस्क फॉर मतलब मांगना, सम वाटर मतलब पानी, थोड़ा सा पानी। तो पुलिस ने एक बात और बताई कि जो आरोपी थे पहले वो लड़की के घर आए थे
लगभग शाम को 4 बजे और उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। व्हेन द गर्ल्स मदर, व्हेन मतलब कंजंक्शन, जब आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। व्हेन द गर्ल्स मदर, जब लड़की की माँ, वेंट इनसाइड, अंदर चली गई। अब देखिए वेंट मतलब पास्ट के लिए, वेंट इनसाइड अंदर चली गई, टू ब्रिंग वाटर, पानी लाने के लिए। दे मतलब वे लोग, वे आरोपी। दे ट्राइड टू एबडक्ट द, दे ट्राइड उन्होंने कोशिश की, एबडक्ट करने की, किडनैप करने की, द माई। अब देखिए आगे ऊपर लिखा है द माइनर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा द माइनर। माइनर मतलब कम उम्र वाली बच्ची, कम उम्र वाला कोई बच्चा या बच्ची जो होती है उनको हम बोलते हैं माइनर। तो समझ रहे हो आप फ्रेंड्स कि पहले जो आरोपी थे लगभग शाम को 4 बजे लड़की के घर आए, फिर उन्होंने पानी मांगा, फिर क्या किया, उन्होंने कोशिश की उस लड़की को किडनैप करने की, उस छोटी सी मतलब लड़की को, माइनर को किडनैप करने की, एबडक्ट करने की। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर शी मतलब यहाँ पर उस लेडी के लिए आया है जो उस लड़की की माँ थी। शी सॉ इट, सी मतलब सी की सेकंड फॉर्म सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए। शी सॉ इट, उन्होंने ये देख लिया, उस औरत ने ये सब देख लिया। एंड मैनेज्ड टू फॉइल द बिड, एंड मैनेज्ड टू फॉइल द बिड, और उनका जो भी बिड थी, जो भी उनकी इच्छा थी, प्लान था, उसको फॉइल करने में वो कामयाब रही। मैनेज उसने कर लिया, उस औरत ने उस प्लान को चौपट करने का मतलब, चौपट करने में मतलब वो सफल रही। एंड सेव्ड हर डॉटर, और क्या किया, अपनी बेटी को उसने बचा लिया। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही डेप्थ में हम इसको समझ रहे हैं, हर एक वर्ड को हम आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने का काम करते हैं। द विक्टिम्स मतलब जो, मतलब जिनके साथ में ये हादसा हुआ, एक जो लेडी और उसकी जो मतलब बच्ची थी, तो वो विक्टिम्स हैं। द विक्टिम्स हैड बीन कंडक्टिंग रैकी, विक्टिम्स जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, हैड बीन कंडक्टिव वो कर रहे थे, रैकी मतलब जांच पड़ताल, रैकी मतलब एक मतलब ओवरव्यू, किसी चीज़ को मतलब झटके से किसी चीज़ का एक ओवरव्यू लेना, देख लेना किसी चीज़ को फटाफट से। तो द विक्टिम्स हैड बीन कंडक्टिंग अ रैकी, वो रैकी कर रहे थे यानी कि छानबीन कर रहे थे, ऑफ द एरिया की, सिंस लास्ट वीक, पिछले वीक से। दे हैव बीन स्पॉटेड, दे यहाँ पर प्रोनाउन किन के लिए, विक्टिम्स के लिए। दे हैव बीन स्पॉटेड, उनको देखा गया है, इन आ सीसीटीवी फुटेज, एक सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा गया। पैसिव है, दे सेड उन्होंने कहा, यानी कि पुलिस ने कहा। आगे बढ़ने का काम करते हैं। द इंटायर इंसिडेंट, इंटायर को मैंने हाईलाइट किया है, साथ ही साथ इंसिडेंट को भी मैंने हाईलाइट किया है। इंसिडेंट का मतलब तो आप सभी को आता होगा, घटना। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण। द इंटायर इंसिडेंट यानी कि पूरी घटना। वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी कैमराज, तो वो भी कैप्चर हो गई यानी कि रिकॉर्ड हो गई सीसीटीवी कैमराज में, पूरी घटना सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। इंस्टॉल्ड, अब ये कैमराज के लिए बोला जा रहा है। इंस्टॉल्ड नियर द स्पॉट, जो उस स्पॉट के पास लगे हुए थे। इंस्टॉल्ड नियर द स्पॉट यानी कि जो कैमरा उस स्पॉट के पास में लगे हुए थे उसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। एंड द क्लिप वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, और जो क्लिप बनी थी, क्लिप मतलब आ शॉर्ट वीडियो, एक जो क्लिप बनी थी, जो छोटी सी वीडियो बनी थी, वेंट वायरल हो गई ऑन सोशल मीडिया पर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट तक इस सेशन को देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आपको आएगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे देखते हैं। इन द वीडियो, अब देखिए जो वीडियो जो वायरल हुई है उस वीडियो की बात यहाँ पर की जा रही है। इन द वीडियो, उसी वीडियो में द वुमन इज सीन, औरत को देखा जा सकता है। द वुमन इज सीन, औरत को देखा जाता है। अब देखिए वीडियो में उस औरत को देखा जाता है ट्राइंग टू फ्री हर डॉटर, अपनी बेटी को फ्री करने की कोशिश करती हुई। उस वीडियो में उस औरत को देखा जा सकता है, द वुमन इज सीन ट्राइंग, कोशिश करती हुई, टू फ्री हर डॉटर, अपनी बेटी को फ्री करने की कोशिश करती हुई उस औरत को देखा जा सकता है। शी पुशेस, पुश माना धक्का देना,
शी मतलब वो लेडी, शी पुशेस वो पहले धक्का देती हैं, द बाइक राइडर यानी कि जो गाड़ी चला रहा था, जो बाइक राइडर था, बाइक को चलाने वाला जो राइडर था, उसको पहले वो लेडी धक्का देती है। फॉलोइंग विच जिसके बाद, फॉलोइंग विच मतलब जिसके बाद, द बाइक फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जिसके बाद में क्या होता है, द बाइक फॉल्स डाउन, गाड़ी गिर जाती है ग्राउंड पर। एंड द पिलियन राइडर, पिलियन राइडर बोलते हैं पीछे बैठे हुए, पीछे बैठे हुए राइडर को, पीछे बैठे हुए इंसान को, तो उसको बोलते हैं पिलियन राइडर। तो देखिए कि शी पोसेस द बाइक राइडर, पहले तो वो बाइक राइडर को धक्का देती है, ये वीडियो में देखा जा रहा है। फॉलोइंग विच जिसके चलते, जिसके बाद द बाइक फॉल्स ऑन द ग्राउंड, बाइक क्या होती है, ग्राउंड पर गिर जाती है। एंड द पिलियन राइडर, और जो पीछे जो सवार था पिलियन राइडर, स्टार्ट्स रनिंग, वो भागना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लेटर बाद में, फिर देखिए क्या होता है, लेटर द राइडर, राइडर मतलब जो चलाने वाला था, द राइडर स्पीड्स अवे, वो मतलब स्पीड अवे मतलब किसी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा करके ले जाना, किसी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा करके ले जाना। द राइडर स्पीड्स अवे भाग जाता है, विद हिज टू व्हीलर, अपनी टू व्हीलर के साथ वो मतलब भाग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अ नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, अ नेबर इज ऑल्सो सीन, एक नेबर को, ये सब्जेक्ट है, अ नेबर इज ऑल्सो सीन, नेबर को भी देखा जा रहा है। चेजिंग द एक्यूज्ड, पीछा करते हुए उस आरोपी का, उस आरोपी का पीछा करते हुए उस वीडियो में नेबर को भी देखा जा रहा है, पड़ोसी को भी देखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, आगे समझने का काम करते हैं। अनदर नेबर, दूसरा एक पड़ोसी, पार्क्स हिज स्कूटर, अपने स्कूटर को पार्क करता है। टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है गाइस स्टॉप करना, रोकना किसी को जाने से, मतलब कोई जा रहा है उसको रोकना, अड़ंगा लगाना, हम कह सकते हैं हिंदी में अड़ंगा लगाना, रोक लगाना। अनदर नेबर, जो दूसरा पड़ोसी है, पार्क से स्कूटर, अपने स्कूटर को पार्क करता है। टू इंटरसेप्ट, रोकने के लिए, द एक्यूज्ड, आरोपी को, आरोपी को रोकने के लिए जो दूसरा पड़ोसी अपने स्कूटर को मतलब पार्क करता है। बट लेकिन दे मैनेज टू एस्केप, इसके मतलब भागना, मैनेज मतलब सफल हो जाना, लेकिन वे भागने में मैनेज हो जाते हैं, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। ये सब जो पूरा इंसिडेंट है, ये पूरी जो घटना है वो उस क्लिप में रिकॉर्ड हुई है। चलते फ्रेंड्स आगे, आगे जरा देखने का काम करते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन, छानबीन ड्यूरिंग मतलब के दौरान, तो छानबीन के दौरान द पुलिस फाउंड, पुलिस को पता चला, पुलिस ने पाया, फाउंड पास्ट का सेकंड फॉर्म, पास्ट की पता, ये पास्ट का सेंटेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द पुलिस फाउंड, पुलिस को पता चला, पुलिस ने पाया दैट की द बाइक वॉज बेयरिंग अ फेक नंबर प्लेट। देखिए ये मैंने पूरा सेंटेंस आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप अलग से अपनी नोटबुक में लिख लेना। द बाइक, अब पुलिस को ये पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान, द बाइक वॉज बेयरिंग अ फेक, फेक मतलब नकली नंबर प्लेट, तो मतलब बाइक जो मतलब थी ना, बाइक पर लटकी हुई थी, यानी कि बाइक जो पहने हुए थी, बेयरिंग कर रही थी एक नंबर प्लेट जो कि फेक थी, फेक नंबर प्लेट उस बाइक पर मौजूद थी। आगे बढ़ने का काम करते हैं। द ओनर, ओनर मतलब बाइक का जो मालिक है, द ओनर वॉज आइडेंटिफाइड, ओनर की पहचान की गई, द ओनर वॉज आइडेंटिफाइड एज धीरज, एज धीरज थ्रू द चेजेस एंड इंजन नंबर, तो जो इंजन नंबर्स हैं, जो भी मतलब उसके जो कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके द्वारा उस धीरज का पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका पता चल जाता है, उस ओनर का, उस जो मतलब ओनर है, गाड़ी का जो मालिक है, उसका पता चल जाता है, जो भी मतलब इंजन नंबर है उससे, और चेजेस नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे वो मतलब पता चल जाता है उस धीरज का। आगे बढ़ने का काम करते हैं। धीरज वॉज अरेस्टेड, धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रॉम जगतपुरी, जगतपुरी से, डीसीपी जसमीत सिंह सेड, तो जगतपुरी से उस धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया। जसमीत सिंह सेड, जसमीत सिंह जो कि डीसीपी हैं ईस्ट के, दिल्ली में जो ईस्ट है, ईस्ट जगह है, यानी कि चारों तरफ के डीसीपी होते हैं, ईस्ट के साउथ के, तो मतलब दिल्ली काफ़ी बड़ा शहर है, इसलिए उनके अलग अलग डीसीपी हैं। तो डीसीपी जो जसमीत सिंह सेड मतलब उन्होंने कहा। चलते फ्रेंड्स आगे, आगे ज़रा कहानी को समझने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन होती है पूछताछ, पूछताछ,
ड्यूरिंग इंटरोगेशन के दौरान धीरज एंड उपेंद्र हैड हैश्ड द प्लान। तो मतलब इंटेरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान धीरज ने कहा, धीरज सेड उपेंद्र, यानी कि जो उपेंद्र था, हैड हैश्ड द प्लान किसने हैच किया था? हैच का मतलब वैसे तो अंडे सेना होता है, जब मुर्गी अंडे देती है तो उसके लिए हम हैच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैच का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, प्लान मतलब प्लान को जन्म देना, समझ रहे फ्रेंड्स। तो मतलब इंटेरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान धीरज ने कहा कि उपेंद्र हैड हैश्ड द प्लान, कि उपेंद्र ने उस प्लान को हैश किया था, उपेंद्र ने उस प्लान को मतलब क्रिएट किया था, मतलब उपेंद्र ने वो प्लान बनाया था। उपेंद्र हैड प्रोमिस्ड धीरज ₹1,00,000। देखिए अब वो कह रहे हैं कि उपेंद्र ने प्रॉमिस किया था धीरज से ₹1,00,000 का। एट हिज इंस्टेंस, उसकी रिक्वेस्ट पर, एट हिज इंस्टेंस यानी कि धीरज की रिक्वेस्ट पर, एट हिज इंस्टेंस का मतलब था किसी की रिक्वेस्ट पर, उपेंद्र वॉज अरेस्टेड, उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। द डीसीपी से, डीसीपी ने कहा। चलते फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उपेंद्र टोल्ड द पुलिस, फिर क्या किया? उपेंद्र ने पुलिस को बताया। उपेंद्र टोल्ड द पुलिस, उपेंद्र यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का ये सेंटेंस हुआ। उपेंद्र टोल्ड द पुलिस, उपेंद्र ने पुलिस को बताया दैट की ही इज इन डेट, कि वो कर्जे में है। कौन कर्जे में है? उपेंद्र। तो उपेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो कर्जे में है। एंड दैट, और ये भी कि हिज ब्रदर, उसका जो भाई है, इज क्वाइट वेल ऑफ, और ये भी बताया कि उसका जो भाई है, वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, वेल ऑफ होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्वाइट एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। क्वाइट का मतलब काफ़ी। तो उसने ये भी बताया कि उसका जो भाई है वो काफ़ी वेल ऑफ है, रिच है, धनी है। तो ये था फ्रेंड्स आज का पूरा आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको इस आर्टिकल का हर शब्द, इस आर्टिकल की हर एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।